और उसके बाद आज उनके द्वारा शाम में 4 बजे प्रेस नोट जारी किया गया है और उसी के आलोक में, उसी कड़ी में हम लोग अपने जमुई जिले से संबंधित जो कार्यक्रम है उसका प्रेस नोट जारी कर रहे हैं। ये जो चुनाव कार्यक्रम है पूरे बिहार में वो 2 चरण में होने जा रहा है और हमारे यहाँ दूसरे चरण में चुनाव होगा। चुनाव आयोग के द्वारा जितना भी वोटिंग इलाका है उसमें द्वितीय चरण में मतदान कराया जा रहा है। हमारे यहाँ अधिसूचना की तिथि जो है वो नोटिफिकेशन जो है 13/10/2025 सोमवार को जारी होगा। नॉमिनेशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 20/10/2025 सोमवार है। नाम निर्देशन पत्र की समीक्षा की तिथि 21/10/2025 मंगलवार। अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि 23/10/2025 गुरुवार। मतदान की तिथि 11 नवंबर 2025 मंगलवार और पूरे राज्य में मतगणना की तिथि 14/11/2025 शुक्रवार को है और पूरे बिहार राज्य में निर्वाचन प्रक्रिया 16 नवंबर 2025 रविवार तक पूरी कर ली जाएगी। आज 30/9/2025 को प्रकाशित अंतिम निर्वाचक सूची के अनुसार जमुई जिला में कुल 12,67,825 वोटर हैं, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 6,63,668 है, महिला मतदाताओं की संख्या 6,04,140 है और 17 जो है वो जेंडर थर्ड जेंडर के वोटर हैं। हमारे यहाँ मतदान केंद्र की संख्या अगर देखें तो कुल मतदान केंद्र सिकंदरा विधानसभा में 367, जमुई में 396, झाझा में 413 और चकाई में 410, कुल 1595 मतदान केंद्र हैं। हमारे यहाँ अर्बन में 135 और ग्रामीण क्षेत्रों में 1460 मतदान केंद्र हैं। टोटल 1595 हुए। एक लोकेशन वाले, एक बूथ वाले मतदान केंद्रों की संख्या 459 है। 2 बूथ वाले मतदान केंद्रों की लोकेशनों की संख्या 405 है। 3 मतदान केंद्रों के लोकेशन वाली की संख्या 89 है। 4 मतदान केंद्रों वाले लोकेशन की संख्या 11 है और 5 या अधिक मतदान केंद्रों वाले लोकेशन की संख्या 3 है और हमारे जिले में कुल 1595 मतदान केंद्रों के स्थिति के आधार पर लोकेशन है 967, यानी 967 भवनों में 1595 मतदान केंद्र अवस्थित हैं। हमारे यहाँ जो एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल के लिए कुल FST SST का गठन किया गया है, जिसके तहत 12 FST और 15 SST। FST का मतलब हुआ फ्लाइंग स्क्वाड, जो घूमकर किसी शिकायत पर उनकी जांच करता है, और स्टैटिक जो SST का मतलब होता है कि वो स्टैटिक लोकेशन पर रहते हैं और उनके द्वारा एक्सपेंडिचर की जांच की जाती है। एक 240 सिकंदरा अनुसूचित जाति निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी श्री रविकांत सिन्हा अपर समर्था जमुई के रूप में नोटिफाइड हैं। 241 जमुई के ये श्री सौरभ कुमार अनुमंडल पदाधिकारी जमुई आरओ के रूप में नोटिफाइड हैं। 242 झाझा के लिए श्री सुभाष चंद्र मंडल DGC जमुई के रूप में नोटिफाइड हैं और 243 चकाई के लिए श्री सुजीत कुमार उप समानता भूमि सुधार जमुई आरओ के रूप में नोटिफाइड हैं। लोकसभा चुनाव या अगले पूर्व के वर्षों के आधार पर जो हमारा डिस्पैच सेंटर है वो यथावत है। सिकंदरा के लिए +2 उच्च विद्यालय जमुई बाजार, जमुई के लिए +2 उच्च विद्यालय जमुई तथा झाझा और चकाई के लिए KKM जमुई कॉलेज जमुई है। और लौट करके सारे मतदान केंद्रों से जो EVM आएगा वो स्ट्रॉन्ग रूम जो बनेगा वो KKM कॉलेज में बनेगा और वहीं पर हमारा 14
11 तारीख को मतगणना हो, 14 को मतगणना हो, लौटेगा 11 को मतगणना हो। जैसा कि आप लोगों को पता है, प्रेस नोट जारी होते ही आज दिनांक 6/10/2025 से संपूर्ण जमुई जिले में धारा 163 के तहत मेरे द्वारा निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है और साथ ही साथ आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है और यह निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति यानी 14 नवंबर 2025 तक प्रभावी रहेगी। आदर्श आचार संहिता के तहत सरकारी संपत्ति और परिसर से 24 घंटे के अंदर पोस्टर, बैनर और होर्डिंग को हटाना है, जिसके लिए सभी संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है। सार्वजनिक स्थानों से 48 घंटे के अंदर बैनर, पोस्टर और होर्डिंग हटाना है और निजी संपत्ति परिसर से 72 घंटे के अंदर बैनर, पोस्टर, होर्डिंग हटाना है। और आप लोगों के माध्यम से मुझे अपील करनी है कि सभी राजनीतिक दलों से, सभी आम मतदाताओं से कि जो आदर्श आचार संहिता यहाँ लागू कर दी गई है, कृपया उसका अनुपालन करने में हमें अपेक्षित सहयोग करना है। चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, अस्पताल आदि का उपयोग वर्जित है और किसी को डराना, धमकाना या रिश्वत देना भी कानूनी अपराध है। नामांकन के समय 100 मीटर के परिधि में केवल 3 वाहन ही आएंगे और अधिकतम 5 व्यक्ति ही नॉमिनेशन के लिए जा सकते हैं। लाउड स्पीकर सुबह 6 बजे से 10 बजे तक बजा सकते हैं और इसके लिए भी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमति लेने की आवश्यकता है। वाहनों का काफिला जो है वो 10 के बाद ब्रेक देना होता है, मतलब अगर कोई जुलूस निकल रहा है वाहनों का तो 10 से अधिक के बाद फिर ब्रेक देना है उसको। मतदान के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर के बाद ही परिधि के बाहर ही किसी अभ्यर्थी या किसी दल के द्वारा हेल्प डेस्क लगाया जाएगा। इस बार जो कुछ नई बातें हुई हैं चुनाव आयोग की किसी में, वो आप लोग को भी पता है कि हमारे पूरे जिले में जितने भी 1595 मतदान केंद्र हैं उस पर वेबकास्टिंग की जाएगी। जमुई जिले की स्थिति ये है कि यहाँ 28 ऐसे मतदान केंद्र हैं जो शैडो एरिया में पड़ते हैं। शैडो एरिया का मतलब ये होता है कि जहाँ किसी भी नेटवर्क, किसी भी सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क नहीं है। उसके लिए हम लोगों ने चुनाव आयोग को पत्र दिया है और वहाँ उसके लिए कुछ विशेष व्यवस्था की जाएगी। अभी तक हम लोगों को 9 पैरामिलिट्री फोर्सेज मिल चुके हैं जो एरिया डोमिनेशन के लिए हम लोगों ने अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में उनको आवासित कर दिया है और उनके माध्यम से हम लगातार संवेदनशील या चुनाव प्रभावित करने वाले कारकों को पहचान करके उनको उस पर उनकी निगरानी करेंगे। इसके अलावा पूरे जिले में भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हम लोगों ने 75 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्सेज की मांग की है और हमें आशा है कि वो हमें ससमय मिल जाएंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि SIR के चलते लगभग जो मतदाता सूची है वो सैनिटाइज हो गई है, पूरी तरह त्रुटि रहित हो गई है। उसके आधार पर हम लोग ये अपेक्षा और हमारा विश्वास है कि आपके राजनीतिक दलों के और आम मतदाताओं के उचित सहयोग से जमुई जिले में 11 तारीख को एक शांत, सौहार्दपूर्ण माहौल में भयमुक्त, पारदर्शी तरीके से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव हो। धन्यवाद।